की तो है ही, लेकिन बॉलर्स की भी तो बड़ी वो है इस वक्त कि आप उनको अगर क्लैप्स नहीं करते, यानी कि मैं बता रहा हूँ कि कल अगर 3 हम बांग्लादेश अगर इतने आउट हो जाते तो कल ही पाकिस्तान ने उनकी बिसात समेट देनी थी, बिल्कुल। जिस तरह के पहला दिन का पिच की डिले। हालांकि देखिए उन्होंने बॉलिंग इतनी अच्छी नहीं की है, वो तो आउट जिस तरह हुए सबने देख लिए जी। कि किस तरह। अच्छा, इतना टर्न भी हमें नजर नहीं आ रहा, आप देख रहे हैं गेंद स्किट कर रहा है थोड़ा सा और टर्न ऐसा नजर नहीं आ रहा, लेकिन जो सरफेस में आप देख रहा हूँ, देखिए मुझे ऐसा लगता है कि इन्होंने कर तो दिया है। तो पिछले एक टेस्ट मैच में या 500-600 जब रमीज ज्यादा साहब थे, वो उन्होंने डाल दिया था ग्राउंड में कि जी उसने पिच बनाई। हाँ। होता ही नहीं, कभी भी मैनेजमेंट या टीम के वही बनाते हैं पिचे, कोई ऐसा नहीं होता कि ग्राउंड में अपनी मर्जी से पिच। हाँ, ये जो अभी टोनी आया है ना जी, ये मैं आपको बताऊं, मैं पाकिस्तान ए के साथ था, जी। मैनेजर भी था और कोच भी था, तो मुझे एक अब देखिए ये जब बातें करने लगता हूँ ना तो मुझे खौफ ये आता है कि मैं जो बाहर के लोग सुनेंगे वो क्या जी। डेड पिच, उस पे इसी तरह का ब्राउन कुछ भी नहीं, वो बराबर में हमारे जो मेन टीम खेल रही थी पाकिस्तान की और इधर ए टीम खेल रही थी, वो उधर से एक साहब आए, अब मैं इस वक्त तो नाम नहीं लूँ उन्होंने आन के किसी के कान में, यार ये घास कटवाओ भैया, ये क्या हो रहा है, क्योंकि वो तो ऐसा है क्योंकि न्यूजीलैंड के खिलाफ हम फॉर्गसन और ये वो तेज बॉलर, वो तो बाउंस नहीं करते हैं दास। तो उसने कहा जाके रिजवान ने कहा, रिजवान कैप्टन था, बोला सर ये थोड़ा सा देखें इस पर। मैंने क्या हुआ, क्या कहना हुआ है? अरे मैंने कहा ये कुछ नहीं है, मैं यहाँ बहुत रहा हूँ गर्मी, ये कुछ भी नहीं कहेगी आप। नहीं वो ऐसा है ना। मैच किसके पास गया, मैंने तो पहले बात करते हुए मैंने कहा दिस इज अवर होम सीरीज, मैंने यस ओके, तो मैंने कहा थोड़ा सा इस पे से शेव कर जी, हल्का। बोले नो वाई, हम तो इसी तरह खिलाते हैं, हम इसी तरह खिलाएंगे इस तरह। मैंने कहा हमारी होम सीरीज है, हम अपने से। बोले नहीं मैं नहीं करूंगा। उसने नहीं किया जी, मैंने और आर्गुमेंट किया, उसने नहीं किया। आज वो क्या करेगा, उसने सिर्फ ग्रास छोड़ दी है उसके ऊपर, नीचे का सरफेस जो है वो इतना हार्ड नहीं नजर आ रहा मुझे कि इतना हार्ड हो कि जो है गेंद निकले। खैर उनकी बॉलिंग का तो कुछ नहीं था, हमारी पता नहीं कितनी कैरी कर रही है, आप देख रहे होंगे। लेकिन अगर कहीं ये मैच वो लोग ड्रॉ कर जाते हैं जी, या बारिश हो जाती है या कुछ, क्यों, तो ये तो उनकी कामयाबी है ना, क्योंकि मुझे उनकी टीम में बैटिंग में तो नजर आती है, लेकिन मुझे बॉलिंग में, फास्ट बॉलिंग में खास तौर में इतनी उनकी जान नजर नहीं आ रही। नहीं, और बैटिंग के लिए कंड्यूसिव भी लग रहे हैं, जो अभी इस वक्त जिस तरह पिच हो गई है बैटिंग के लिए कंड्यूसिव होती हुई दिख रही है ये पिच। ये वो पहले दिन की पिच नहीं रही है, आज जरा बैटिंग के लिए कंड्यूसिव दिख रही है। बट स्पिनर याद आएगा, बिल्कुल आएगा। ऐसा हो नहीं सकता कि एक मिक्स में जब आपने स्पिनर डाला नहीं है और साउथ एशियन कंडीशंस में अगर आपने एक स्पिनर नहीं डाला है तो कहीं ना कहीं मसला जरूर होगा। बट तौसीफ साहब, जरा आप कल के दिन पे जरा पीछे वापस जाते हैं और जिस तरह डिसमिसल्स की आप बात कर रहे थे कि उन्होंने कोई रॉकेट साइंस नहीं की ऐसी बॉलिंग करते हुए कि नहीं जी बहुत ही कोई मुश्किल ऐसी बॉलें पड़ी जिस पे जो है आउट हो गए। ठीक है, शान का जो आउट था दैट वाज कंट्रोवर्शियल। बाबर आजम, आपको लगता है कि वो एक वीकनेस है बाबर आजम की और वहां वो बहुत रेगुलरिटी में आउट होना शुरू हो गए हैं, एंड द काइंड ऑफ बैटर दैट वी रेट हिम, आपको लगता है उस पाए के बल्लेबाज को जो है वो अपनी गलती सुधार लेनी चाहिए बहुत जल्दी? देखिए, पहले तो मैं ये इस पिच की जरूर इसलिए बात करूंगा कि उनकी तो खैर पेस इतनी नहीं थी, पाकिस्तान होता तो शायद वो दिन कल का वो खत्म कर देता सारा कुछ, क्योंकि उस वक्त जान थी। लेकिन ये पिच जैसे जैसे स्लो होती जाएगी, स्लो हो जाएगी, और कल भी गेंद निकल नहीं रहा था। जो विकेट्स हुए हैं, जो अब्दुल्ला शफीक ने ऑफ स्टंप के बाहर गेंद को चेस किया इतना, अब ऐसे टाइम में मुझे याद आते हैं वो प्लेयर जब एयर कंडीशन हो ना, आपको बारिश हुई हुई है, थोड़ा सा वेट कंडीशन भी है, थोड़ा सा मुझे याद आते हैं अपने ग्रेट प्लेयर्स पुराने, और उसमें गावस्कर को भी मैं ले लेता हूँ, उसमें जहीर भाई को देखता हूँ मैं, उसको जावेद मियांदाद, ऐसे वो इस कंडीशन में जाके अपनी स्ट्राइक रोटेट करते हैं, जो बार बार लोग मजाक बनाते हैं ना जावेद भाई का,
एक एक लो, दो दो लो, एक एक, ये टाइम ऐसा होता है कि आप अगर वहां पर विकेट्स ना देते तो मेरा ख्याल है कि आपके ऊपर के लोग भी रन करे। थोड़ी देर बाद तो सेटल हो गया था ना, 16 रन के बाद वो लोग भी तो आन के सेटल हुए ना, कोई मतलब कैच नहीं गिरा, कुछ नहीं हुआ। तो उस लिहाज से अब हमें देखना ये है कि जो आगे दो टीमें आ रही हैं, आप इस तरह की भी पिच बना देंगे ना तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। आप इस तरह की पिच, मतलब वेस्ट इंडीज आ रही है आपकी, इंग्लैंड आ रही है, अगर आप इस तरह की पिच आपने बना दी तो वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि आप पहले ही जो है ऐसा कुछ, बाबर की आपने बात की है, देखिए वो हमारी बैकबोन है, सच्ची बात तो ये है, जो उसमें दो राय होने नहीं चाहिए, क्योंकि हम तो स्ट्रगल करते हैं यार। अभी हमारे ये लड़के बच्चे रन्स करने शुरू कर दिए, दैट्स वेरी गुड, और यही हम चाहते थे। पहले हम कुछ करते हैं, वही बातें छेड़ेंगे, बहुत अच्छा हुआ ये हमारे मिडिल के कुछ लोग कर रहे हैं, अभी उनका और ट्रायल बाकी है। देखिए बाबर क्या कर्व से गुजरी है टीम, उसमें बाबर का भी पड़ा वो है कि कर्व से गुजरे हैं। बिल्कुल। वो कप्तानी से हटना, कप्तान बनना, किसी की फेवर कर रहा है, किसी की कुछ कर रहा है, 50 किस्म की बातें। उसने अपनी बैटिंग पर कंसंट्रेट किया, ऐसा नहीं है नहीं, और अभी भी वो ग्रेट, जब ऐसा आएगा वो करेगा। बट मुझे ऐसा फील हो रहा है कि वो अंडर प्रेशर के, एक वीडियो डली कुछ एक आध दिन पहले, कोई लोकल बॉलर है, उसने उनको, जिसने भी डाली पता नहीं बाबर का दुश्मनी होगा या जो भी होगा बारा, लेकिन फील ये हो रहा है कि वो अंडर प्रेशर आए। अंडर प्रेशर उसकी स्लिप लग गई, उसको 2 बॉलें थाई पे लगी और ओ जी ऐसा हो गया, वो पहले उसमें आउट हो गया और वाइट बॉल पे आउट हो गया। एक्चुअल लेग साइड पे, उसको क्रेडिट ना बॉलर को दूंगा मैं, हाँ कैच पकड़ने वाले को दूंगा कि हाँ भाई ऐसा हो, वो एक बैड लक मैं उसकी कहूँगा। लेकिन बाबर इज अंडर प्रेशर। तौसीफ साहब, वक्त का मुकाबला सख्त, एक छोटी सी उसमें आप बाबर को कोई मैसेज देना चाहेंगे कि आउटसाइड नॉइस को वो इग्नोर करें और अपने गेम पे ध्यान दें, बिकॉज जिस लेवल के वो प्लेयर हैं उस लेवल की हमें परफॉर्मेंस चाहिए उनसे, पाकिस्तान टीम को। एक छोटा सा कोई मैसेज अगर आप देना चाहें बाबर को। सबसे पहला मैसेज ये कि वो ग्रेट प्लेयर है और पाकिस्तान की बैकबोन। देखें अभी लोग रन्स कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, अल्टीमेटली उसने ही संभालना है इसको जी है। अगर वो नहीं संभालेगा तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो बजाय बाकी चीजों को छोड़ने के अपना कॉन्सेंट्रेट, ये तो वाइट बॉल पीछे बॉल पे आउट हो गया वो तो उसका, लेकिन वो कॉन्सेंट्रेट करे अपना गेम के ऊपर, छोड़ दें जो कुछ हो रहा है बाहर, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, क्या बिल्कुल छोड़ दो सब, आउटसाइड नॉइज को इग्नोर करना पड़ेगा। तौसीफ साहब